अस्सलाम वालेकुम, सबको प्यार भरा सलाम। आप देख रहे हैं यूरो वीज़ा न्यूज़ और मैं हूं शाइस अली की। ये बिल्कुल आपने सही सुना, एक ऐसा वीज़ा यूके ने लॉन्च किया है जो कि बहुत कम ऐसे वीज़े निकलते हैं। इससे पहले भी एक ऐसा वीज़ा आया था जिसकी सैलरी भी अच्छी खासी थी, वीज़ा फीस बहुत कम थी, और ये वीज़ा भी वैसा ही है। और ये कौन कौन ले सकता है, इसके लिए आपको किसी भी डिग्री की ज़रूरत नहीं है, ना ही इसके लिए कोई ऐसा स्पेशल किस्म का कोई आपको सर्टिफिकेट चाहिए, ना ही आपको कोई लैंग्वेज की इतनी बड़ी चौड़ी जो है वो डिटेल चाहिए। बिल्कुल इसका जो सिस्टम है वो बड़ा इजी सा सिस्टम है, हर कोई ले सकता है। क्योंकि ये वीज़ा जो है, अगर आप डेयरी फार्म का काम जानते हैं, अगर नहीं भी जानते तो आप ये वीज़ा ले सकते हैं। लेकिन थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होना जो है उसके आपके लिए वो बेहतर होगा कि आपने अगर किसी डेयरी फार्म के अंदर काम किया हुआ है, या जो जानवर होते हैं भैंसे वगैरह रखने का आपको कोई एक्सपीरियंस है थोड़ा बहुत, तो आपके लिए जनाब ये वीज़ा है। और आप तो जानते हैं फिर कि जो इस किस्म का काम करने वाले लोग होते हैं, अगर उनको लैंग्वेज नहीं भी आती तो तब भी वो ये काम कर सकते हैं। उनको पता होता है कि भैंसों को किस तरीके से आपने चारा खिलाना है। दूध जो होता है इनका, वो तो मशीनों के ज़रिए यूके के अंदर निकाला जाता है। असल में ये जो कैटेगरी है, इस कैटेगरी के अंदर बहुत कम लोग हैं, क्योंकि हम लोग जो होते हैं तकरीबन हमारी कोशिश ये होती है कि या तो हम कुछ ऐसी डिग्री ले जो कि इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, आईटी का हम जनाब काम जानते हों, तो तभी हमें जो है कोई जॉब मिलेगी। तो इस किस्म के काम के लिए बहुत कम लोग मिलते हैं। और ये जो काम है, मैं आपको बताऊं, यूरोप के अंदर सबसे ज़्यादा जो कंट्रीज़ हैं जिनके अंदर किया जाता है, नंबर 1 पे हॉलैंड है, नीदरलैंड जिसको कहा जाता है। नीदरलैंड के अंदर ये बहुत काम है। उसके बाद मतलब ये लोग जो हैं वो ये काम करते हैं। उसके बाद पोलैंड में है, पोलैंड में भी बहुत ज़्यादा लोग हैं जो डेयरी फार्म का काम करते हैं और उनको इन चीज़ों का बड़ा एक्सपीरियंस है। तो बाकी कंट्रियों के अंदर इस काम को जो है वो तवज्जो नहीं देते इसकी तरफ, जबकि ये एक बहुत बड़ी डेयरी फार्म की फील्ड है। इस टाइम पे यूके के अंदर 5 लाख लोग डेयरी फार्म का काम कर रहे हैं, जो कि डिफरेंस कंट्रियों से हैं। और ये वीज़ा है ही दूसरे मुल्क के लोगों के लिए जिनको इस चीज़ का कुछ थोड़ा बहुत इल्म है, पता है। 2 किस्म के डेयरी फार्म होते हैं। डेयरी फार्म तो एक ही होता है, लेकिन जो जानवर होते हैं उनको रखने का तरीका जो है, या तो मौसम अच्छा जब होता है तो उनके पास खुला लैंड है, खुले लैंड के अंदर आपने उनको जाके छोड़ देना है और एक साइड पे होके बैठना है। और वो जानवर भी इतने समझदार होते हैं कि उनको पता है कि अब शाम होने वाली है और हमने वापस जाना है, तो वो थोड़ा सा इशारा करने की ही देर होती है, तो वो जानवर जो हैं जनाब अपने जहाँ पे उन्होंने शेड बनाए होते हैं उसकी तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। मौसम क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा ठंडा होता है, इसलिए काफ़ी महीने जो हैं वो जो शेड बनाया होता है, जो जगह बनाई होती हैं, उनके अंदर ही रखा जाता है। वहाँ सफाई वगैरह जो है उसका वो करनी होती है। उनकी दूध के लिए भैंसों को जो है उस लाइन में लाना पड़ता है, ये काम होता है। सफाई का काम होता है वहाँ पे। इनको खाना जो चारा इनका होता है वो डालने का काम होता है इसमें। और मतलब जो भी डेयरी फार्म के अंदर जो काम होते हैं वो आपको भी पता होगा कि किस तरीके से वो काम किए जाते हैं। अगर किसी को नहीं भी पता होता तो जाहिर सी बात है कि जब आदमी एग्रीमेंट करता है तो वहाँ पे जाता है तो वो सिखाए जाते हैं ये वाले काम।
अच्छा जी, जो सैलरी है इसकी वो मैंने बताई है आपको, और ये 7 साल का वीज़ा होगा। 7 साल के बाद आप इसको एक्सटेंड आगे चलाना चाहें तो आप इसको आगे भी चला सकते हैं। आप पीआर जो है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, पीआर भी इसके ऊपर आपको मिलेगी। हाँ, इसमें एक और चीज़ है कि आपके पास स्टार्टिंग में जब आपने वीज़ा लेना है, वीज़ा लेने के बाद आपके पास जो बैंक स्टेटमेंट है वो कम से कम 1200 पाउंड आपके अकाउंट में होना चाहिए, क्योंकि जाते सारी तो आपको सैलरी नहीं मिल जानी। तो वो 1200 पाउंड इसलिए कहा गया है कि कम से कम आपके पास आपके खाने के पैसे होने चाहिए। अच्छा जी, ये अब बात आ जाती है कि आपने ये वीज़ा अप्लाई कैसे करना है, सबसे बड़ी बात जो होती है। तो अप्लाई करने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर इसकी वेबसाइट दे दी है, वहाँ पे जाएं, अपनी एक सीवी जो है इंग्लिश स्टाइल की जो सीवी होती है वो आपने वहाँ पे सबमिट करनी है, और साथ में आपने अपना जो है वो ईमेल एड्रेस वगैरह जो है वो देना, अपना कॉन्टैक्ट नंबर देना है, अपना पासपोर्ट वगैरह जो है वो वहाँ पे देना है। और ये 3 मंथ के अंदर अंदर जो है आपको वीज़ा मिलेगा। जब ये आपको आएगा तो उसके ऊपर वाज़िया तौर पे लिखा होगा कि इसका टाइम जो है 3 मंथ है, 3 मंथ के अंदर आपको ये वीज़ा मिलना चाहिए। और सबसे मतलब स्पीड वाला वीज़ा, सबसे जल्दी लगने वाला वीज़ा, वर्क वीज़ा, वो यही है। इससे पहले भी एक आया था गालिबन, वो भी जानवरों के मुतल्लिक ही था वो वीज़ा, गालिबन मुर्गियों के फार्म के मुतल्लिक था, तो वो भी इसी किस्म का था। इसकी फ़ीस जो है सबसे कम है, 293 पाउंड जो है वो आपको वीज़ा फीस जो है वो देनी होगी। जैसा कि मैंने बताया कि 7 साल का जो ये वीज़ा है 7 साल का आपको मिलेगा। स्टार्टिंग में तो एम्बेसी तो इतना आपको नहीं देगी, लेकिन ये वहाँ जाके एक्सटेंड होता है। कोई भी वीज़ा हो, वर्क वीज़ा हो या कोई ऐसा वीज़ा हो, तो वो फौरी तौर पे आपको इतना नहीं मिलता, वो थोड़ा मिलता है। लेकिन ये है कि रेजिडेंट वीज़ा भी हो अगर, तो वो भी आपको वहाँ से एम्बेसी से नहीं मिलता, वो भी आपको 1 महीने का मिलता, और वहाँ जाके ये एक्सटेंड होता है वीज़ा। अच्छा, इसके लिए और कोई बात नहीं है कि ज़रूरी ऐसा डॉक्यूमेंट्स नहीं है कि जो आपको चाहिए हो। ये बहुत ही वेरी सिंपल वीज़ा है। इसका आपको कोई भी ऐसी चीज़ जो है वो नहीं चाहिए कि आप सोच में पड़ जाएंगे कि जी वो हम कहाँ से लेंगे, वो पेपर कहाँ से लेंगे। इसमें ऐसा कोई पेपर नहीं है कि जो आपको परेशान करे। तो जो मैंने बताया, पासपोर्ट आपका वैलिड होना चाहिए। बकाया डिटेल, अगर आपने थोड़ी डिटेल में जाना है और डिटेल इसकी लेनी है, तो वो डिस्क्रिप्शन के अंदर जो मैंने वेबसाइट दी हुई है उसके अंदर तमाम डिटेल जो है वो लिखी हुई है। जो मैंने आपको बताया ये भी लिखा हुआ है वहाँ पे। इसके अलावा जो छोटी मोटी और डिटेल है जो जानना चाहेंगे आप, तो आप वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में जाके इसको ओपन करें और वो डिटेल आप पढ़ सकते हैं। और खुदारा अब आप ये ना कहिएगा कि जी वो वेबसाइट ही ओपन नहीं हो रही, क्योंकि अक्सर लोग ये करते हैं। ये बात लिखने से पहले अपना आप कंप्यूटर चेक कर लिया करें, अपना नेट चेक कर लिया करें कि क्या आपका नेटवर्क जो है वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं वो मोबाइल से ये काम करते हैं। तो भाई ये इस किस्म के जो काम होते हैं ये मोबाइलों से नहीं होते। ये या तो आप कंप्यूटर से करें या लैपटॉप से काम करें, तो फिर ये आपका काम होगा। और इसके कोई डॉक्यूमेंट्स भी इतने नहीं है कि आपको इकट्ठे करके वहाँ पे आपने इकट्ठे करने हैं और पीडीएफ करने हैं। अब वहीं पे आपने ये छोटे छोटे जो कागजात उन्होंने बताए हुए हैं कि इतने नहीं है, ये सिर्फ एक सीवी है, और आपने बैंक स्टेटमेंट वो भी उस वक्त लगानी है जब आपने वीज़ा लेना है। तो अप्रूवल होके आपको लेटर आ जाएगा उसका, डेट्स ऑल। ये इतना सा काम है। मुझे उम्मीद है कि ये आज की वीडियो जो है बहुत लोगों के काम आएगी और बहुत लोग इससे फ़ायदा उठाएंगे अगर फौरी तौर पे इसको वीडियो को पूरा वॉच करेंगे। तो ये लफ्ज़ मुझे पहले इस्तेमाल करने चाहिए थे,
लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि पहला 1 मिनट 1.5 मिनट की बात सुन ली, उसके बाद फौरी तौर पे वो भाग पड़ते हैं डिस्क्रिप्शन की तरफ, वेबसाइट की तरफ। तो फिर आगे वो कहते हैं जी ये तो ये हो रहा और ये हो रहा, ये क्या करना और वो क्या करना। तो भाई कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर आप 5 मिनट ज़ाया कर लेंगे अपने, अगर समझते हैं कि ज़ाया, तो ये ज़ाया नहीं होते, आपको कुछ ना कुछ मिलता ज़रूर है। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। दुआ में याद रखिए, अपना ख्याल रखिए और इंशाल्लाह मिलते हैं फिर किसी अच्छी सी इंफॉर्मेशन के साथ। अल्लाह हाफिज़।